राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनोज झा सिवान पहुंचे और सिवान के प्रकाश होटल में एक प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको पूरी प्रेस वार्ता सुनाते हैं। मैं शुरुआत सिवान से ही करना चाहूँगा। सिवान लोकसभा क्षेत्र आपको भी विदित होगा। सिवान लोकसभा क्षेत्र में मैं अपने महागठबंधन की उम्मीदवार हिना साहब के खिलाफ किसी उम्मीदवार को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ। अच्छा होता कि मुझे मुकाबले का एहसास होता, वो एहसास ही मुझे नहीं हो रहा है। अगर कहीं मैं गिनूं तो नॉन बीजेपी कैंडिडेट थोड़ा दिख भी रहे हैं, नॉन जेडीयू कैंडिडेट दिख भी रहे हैं, नॉन एनडीए कैंडिडेट दिख रहे हैं, लेकिन हिना जी के खिलाफ कहीं कोई जो एक उम्मीदवार की शख्सियत दिखनी चाहिए वो नहीं है। तो खैर, सिवान को मैं अपने किटी का, अपने दल की किटी का, अपने दल के बैग का एक सबसे महफूज सुरक्षित सीट मानता हूँ। दूसरे कुछ महत्वपूर्ण मसले जिस पर पत्रकार बंधु आप सब अंदर से भी विचलित हैं। आखिर हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? लोकसभा के सांसद क्यों चुनते हैं? हम लोकसभा के सांसद चुनते हैं कि दिल्ली में एक सरकार बने और वो सरकार जन सरोकार से चले। मुझे इस बात को कहने में कतई कोई आपत्ति नहीं है कि 2014 में हमारे मान्यवर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उर्फ प्रधानमंत्री जी उर्फ परिधान मंत्री जी उर्फ प्रचार मंत्री जी उर्फ बहुरूपिया तंत्र के साहेब ने बड़े वादे किए थे। उनकी चुप्पी आवाम को परेशान कर रही है। रोजगार कहाँ गया? मेरे किसान भाइयों का संकट कहाँ गया? महिलाओं के महफूज रहने का मसला कहाँ गया? चाक चौबंद कानून व्यवस्था कहाँ गई? अर्थव्यवस्था क्यों लहूलुहान है? हालात क्यों इतने खतरनाक हो गए कि भूख के सूचकांक पे हम सबसे भूखे मुल्क में हैं। भूखे लोग सो रहे हैं रात को, और हमारे बहुरूपिया प्रधानमंत्री जी 30,000 करोड़ रुपया रफाल का उस महापुरुष को देते हैं जिस महापुरुष ने कागज पर भी हवाई जहाज नहीं बनाया, जेट नहीं बनाया। क्या डर है? जब हम कोई भी, अगर मेरी सरकार होती और मैं आपके पास, आवाम के पास आता, तो मैं कहता कि 5 साल में मैंने ये किया है। रोजगार पे चुप्पी, अर्थव्यवस्था पे चुप्पी, किसानी के संकट पे चुप्पी, काला धन पे चुप्पी। नौटंकी किस बात की? नौटंकी सेना के नाम पर। अरे सेना किसकी होती है? सेना भारत माता की है, किसी के बाप की नहीं है। वो मिल्कियत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। सेना सरहद को महफूज रखती है, हमको आपको महफूज रखती है। सेना का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट उगाही का तंत्र नहीं बनना है। हमारे सेना के जवान मायूस हैं, सरहद पे सर कटाते हैं मां भारती के लिए, किसी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, या किसी और प्रधानमंत्री के लिए नहीं। ये क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? लंका में आतंकी हमला हुआ, गौर करिए, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने माफी मांगी, कहा सुरक्षा चूक हुई हमसे। क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से ना कहूं कि हमने अपना भाई खोया है पुलवामा में? आपके लोगों ने कुछ नहीं खोया है, मां भारती ने 40 से ज्यादा लाल खोए हैं। उन लाल के खोने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सुरक्षा चूक। आपको माफी मांगनी चाहिए लोगों से, लेकिन आप आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा हैं। मैं, मेरा, मुझको। आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, दूसरे जगह भी अपनी शक्ल देखते हैं, और उस नतीजे में यह हो गया है, आप एक ऐसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, ऐसे दुर्बल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जिसने चौकीदारी ढंग से नहीं की,
अरे चौकी बेचने वाले चौकीदार को कौन सा चौकीदार कहते हैं? आपने तो सारी चौकियां बेच दी, कुछ अडानी को बेची, कुछ अंबानी को बेच दी। कभी सोचा कि किसान जब आत्महत्या करके खत में आपका नाम लिखता है, एक बार आपकी जुबान से एक शब्द निकला? जब रोहित वेमुला, एक दलित बच्चा होनहार, आपके कुकृत्यों के कारण खुदकुशी करता है, चिट्ठी लिख के जाता है, आपकी जुबान से एक शब्द निकला? हजारों हजार किसानों की आत्महत्याएं हुई। मध्य प्रदेश में मंदसौर में गोलियां चलवाई आपने किसानों पर, किसान मारे गए, एक शब्द नहीं। आपको हीरोइन हीरो के शादियों में जाने की फुर्सत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन किसान मजदूर के दर्दो गम को देखने का आपको वक्त नहीं है। तो नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार जो अंबानी के घर में लाठी लेके खड़ा है, खाकी पैंट पहन करके संगी। ऐसा चौकीदार इस मुल्क को नहीं चाहिए। इस मुल्क को चाहिए चौकीदार बापू की तरह का। अरे आपके विचारधारा के लोगों ने गोली उतार दी, उनके सीने में बुलेट उतार दिए, हे राम कहते हुए चले गए दुनिया से। प्रधानमंत्री जी, आप हे राम वालों का दर्द नहीं समझते हो। बापू के लोग आज भी मरते हैं क्योंकि आपके लोग बापू की विचारधारा का प्रतिदिन कत्ल कर रहे हैं। यहां उनके कोई उम्मीदवार है, न जाने किसको किसको पाकिस्तान भेजते रहते हैं। अरे भैया, आप चले जाओ पाकिस्तान, भाजपा और आपके नरेंद्र मोदी से ज्यादा पाकिस्तान परस्त कोई नहीं है। संविधान बचेगा तो आप गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना फाड़ दीजिए, फिर कोई नहीं कहेगा कि गैर बराबरी से हम कैसे लड़ेंगे? जब तक भी 65 साल से संविधान बचा ही हुआ था, लेकिन ये बात अभी भी थी, नहीं, गैर बराबरी थी। नहीं, गैर बराबरी थी, लेकिन गैर बराबरी के नियामकों में थोड़ी कमी भी आई थी। गैर बराबरी पे चर्चा करते थे। बीते 5 वर्षों में गैर बराबरी पे चर्चा हुई है? कहीं भी नहीं हुई है। बीते 5 वर्षों में टेलीविजन चैनल्स में सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है, इंडिया पाकिस्तान हुआ है। और उस चक्कर में संतोषी जब झारखंड में भात भात कह के मरती है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। तो जब हम संविधान को महफूज रखने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें हैं कि जो मसले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो, राज्य की बड़ी भूमिका हो, बाजार को वो बेच ना दिया जाए, वो व्यवस्थाएं बहाल हो, संविधान महफूज रखे रहे।